नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद बैंकर में। साथियों, मेरा नाम है विकास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि अभी आपका SBI क्लर्क मेंस होने वाला है और अभी SBI PO का भी रिजल्ट आया और आगामी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे ग्रामीण बैंक के RRB, IBPS PO क्लर्क और बाकी LIC वगैरह सब के सारे अभी अब बैंक के एग्जाम होने और इंश्योरेंस के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। और अभी से लेके सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक आपका फिर एग्जाम ही होंगे। तो साथियों, ये कुछ मार्च मंथ के करंट अफेयर्स थे। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू किया जाए। आज का हमारा पहला सवाल है, विच कंट्री won द थर्ड SABA वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल इन 2025? 2025 में तीसरी सहभा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? श्रीलंका, मालदीव्स, भारत, नेपाल। इसका सही आंसर है भारत ने जीता है और ये नेपाल को हरा कर जीता है भारत ने। नहीं, आते हैं बस अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द वन नेशन वन पोर्टल प्रोसेस? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, लेकिन ये पोर्ट से पोर्टल है, कोई बात इसमें नहीं है। तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है वन नेशन वन पोर्ट? फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो हमें पता है कि ये जो है पोर्ट संचालन भारत में शुरू किया गया है और इसमें ये जो है वन नेशन वन पोर्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय ने शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड एशियन योगासना चैंपियनशिप इन 2025? 2025 में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने, चीन ने, इंडोनेशिया ने, भूटान ने। तो हमारा सही आंसर है भारत, क्योंकि भारत योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसी के लिए ये भी एक पहल शुरू की गई है। और अब हमारा दिवस से ये क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सी ग्लास डे ऑब्जर्व? साथियों, ये थोड़ा ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज रशिया ट्राइंग टू क्रॉस इन हेरसोन डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज? मतलब रूस भारी हताहत होने के बावजूद खेरसॉन में किस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है, आप ऑप्शन दे सकते हैं, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, इनिप्रो नदी, यूराल नदी। तो डेनिप्रो नदी है। और इससे जुड़ी बस एक बात है कि खेरसॉन पर रणनीतिक नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है और ये वहीं पे आती है ये नदी, तो इस नदी को पार करने के बाद ही ये संभव है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड अ कास्ट बेस्ड सेंसस इन 2025? 2025 में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की है? तो जाति आधारित जनगणना बहुत जगह की जा रही है, बिहार शुरू की है, धीरे धीरे अब बहुत से राज्य चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा जनगणना है जिसमें हम जाति से आधारित जनगणना करेंगे कि हमारे यहाँ कितने जाति के कितने लोग हैं। बहुत जगह इसका इनका विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। तो ये जनगणना नीतिगत निर्णयों में मदद करेगी, तो वही चीज है। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच सिटी विल होस्ट द बिली जीन किंग कप एशिया ओशियनिया ग्रुप 1? बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। साथियों, उसका सही जवाब है पुणे। तो पुणे में ये टेनिस टूर्नामेंट होने जा रहा है। इससे अभी हमारे इससे ज्यादा सवाल इसमें नहीं बनेगा। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हु ब्रॉट द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किसने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ा? दीपा मलिक ने, मरियप्पन थंजावेलु ने, जसप्रीत कौर, देवेंद्र झाझड़िया। तो इसका सही आंसर है जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर ने नया पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड बनाया है। आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
विच स्टेट एडॉप्टेड द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट रिसेंटली? किस राज्य ने हाल ही में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम अपनाया है? महाराष्ट्र ने, तेलंगाना ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो तेलंगाना है। तेलंगाना ने अंग प्रत्यारोपण नियमों को सरल बनाया है। ये ट्रांसप्लांट के मतलब रूल होते हैं, प्रत्यारोपण नियम। मतलब अगर कोई आदमी डेथ कर गया और वो चाहता है कि मेरे डेथ के बाद मेरी बॉडी का कोई पार्ट डोनेट किया जाए, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको तेलंगाना ने थोड़ा इजी वे में बनाया है। और ये अभी उसने शुरुआत की है, लेकिन ये अच्छी पहल है। ये बाकी राज्य भी धीरे धीरे अपनाएंगे। तो आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच सिटी होस्टेड द फिफ्थ ISTAF सेपक टकराव वर्ल्ड कप? पांचवी स्टेप सेपक टकरा विश्व कप की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली ने की, मुंबई ने की, पटना ने की, कोलकाता ने की। तो साथियों, ये पटना में हुआ है। पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में, पाटलिपुत्र में स्टेडियम है, नाम पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है उसका। तो वहीं पे ये किया गया है। अगला सवाल है हमारा। विच स्टेट एलोकेटेड 500 करोड़ टू क्लीन द यमुना रिवर? मतलब यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ किस राज्य ने आवंटन किए हैं? तो हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली के अलावा और कहाँ पे यमुना नदी इतनी ज्यादा गंदी है। तो यमुना नदी की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से। जैसे गंगा नदी है, वैसे यमुना नदी की सफाई का तो दिल्ली सरकार ने अपने बजट में एक घोषणा की है कि हम यमुना नदी पे 500 करोड़ खर्च करके इसको अच्छे से साफ करवाएंगे। और वैसे भी दिल्ली पॉल्यूशन के लिए भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जैसा कि आप सब जानते हैं। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। साथियों, दिल्ली के जो अभी अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम आप कमेंट में बताएं, आपको पता है तो। और इसको देख के जाए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका आ सकता है। अभी रिसेंट चुनाव हुए। चलिए आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। विच मिनिस्ट्री कंप्लीटेड जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 टीबी आइसोलेट्स? किस मंत्रालय ने 10,000 टीबी रोगाणुओं का जीनोम अनुक्रमण पूरा किया है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और यह टीबी अनुसंधान और उपचार में मदद करेगा। आइए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री won the most medals in the 2025 ISS of वर्ल्ड कप? मतलब 2025 में जो अभी ISSF की वर्ल्ड कप हुई है, उसमें किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? हमारे ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारत इसका सही आंसर है। और भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये जो है ISS वाली वर्ल्ड कप है, ये हमें याद रखना है कि किसमें जीती है। अगला सवाल हमारा। विच स्टेट लॉन्च्ड द स्मार्ट आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट इन 2025? 2025 में किस राज्य ने स्मार्ट आंगनवाड़ी परियोजना शुरू की? केरला ने, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल ने आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए यह परियोजना शुरू की है। अच्छा, हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स ग्रुप इन मार्च 2025? मार्च 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में, मतलब कौन सा देश शामिल हुआ है? इंडोनेशिया, मिस्र, टर्की, अर्जेंटीना। तो मिस्र जो है 2025 में ब्रिक्स समूह का नया सदस्य बना है। ब्रिक्स समूह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इसका जो फुल फॉर्म है ब्रिक्स, ये क्यों बना? तो हम जैसा ही जानते हैं, बी से भारत, सॉरी बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। माफ करिए, यहाँ बी से भारत कहा गया, एक्चुअली में आई से इंडिया होगा। ठीक है, तो इसमें आप मिस्र जुड़ गया। तो हो सकता है इसका नाम में कुछ परिवर्तन हो या नाम ऐसे ही रहे, जो भी हो वो बात की बात है। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वाइल्ड लाइफ? 2025 में वन्य जीवों पर आधारित वन्य जीवों पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, जयपुर, भोपाल। और इसका सही जवाब है देहरादून। तो देहरादून ने वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस महोत्सव की मेजबानी की है।
और उत्तराखंड में वैसे भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कंजर्वेशन है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे जिम कॉर्बेट बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। राजा जी नेशनल पार्क है, और भी बहुत सारे हैं। तो वही देहरादून के पास में इसमें, देहरादून में इसका ऑफिस है, वहीं पे से शुरुआत की गई है। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच कंपनी बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन मार्च 2025, मतलब 2025। मार्च 2025 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? हमारी सही आंसर है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, टेस्ला, ये सब हमारे ऑप्शन है, लेकिन हमें एप्पल याद रखना है। तो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड द ग्रीन सेविंग अकाउंट इनिशिएटिव? किस भारतीय बैंक ने ग्रीन सेविंग्स अकाउंट पहल शुरू की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। हमारा सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पर्यावरण अनुकूल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह खाता लॉन्च किया है। ये इको फ्रेंडली बैंकिंग सॉरी, ये इको फ्रेंडली बैंकिंग सिस्टम है, जिससे कि पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। आइए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। Which Indian state launched the मिशन ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव? किस भारतीय राज्य ने मिशन ड्रोन शक्ति पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने कृषि और सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया है। तो ये एक तरह से ड्रोन के थ्रू सारी चीजों को वॉच करने की प्रक्रिया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए आते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 टी20 रन? कौन सा भारतीय क्रिकेटर 10,000 टी20 रन बनाने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बना? और ये क्रिकेट का सवाल है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, केएल राहुल। मुझे लगता है आप में से ज्यादा लोग इसका सही जवाब जानते हैं, सूर्य कुमार यादव, क्योंकि क्रिकेट में तो हम सब इंटरेस्ट रखते हैं। तो सूर्य कुमार यादव इसका सही आंसर है। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन है नहीं, रिकॉर्ड सुनने में योग्य उपन्यास की है। तो साथियों, ये थे कुछ 20 करंट अफेयर्स जो मुझे लगा कि यहाँ करानी चाहिए। इसके बाद मार्च के मैं एक सीरीज और लाऊंगा, उसमें भी 25-30 क्वेश्चन। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कम कम क्वेश्चन है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन लाने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन लाके, मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है। चलिए ठीक है साथियों, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगी तो आप कमेंट करिए, कुछ सजेशन चाहिए तो सजेशन देना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो और आगे आने वाली सारी वीडियो आपको इस पे मिलती रहेंगी। चलिए ठीक है साथियों।